Two similar coils, each of radius r, are lying concentrically with their planes at right angle to each other. देखो जी, दो कॉइल्स है जैसे इस डायग्राम में बताया गया। पहली कॉइल हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी है कुछ ऐसे, उसको समझाने के लिए ये प्लेन से बाहर आती हुई है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर रखी गई है। ये यहाँ बताया है कि पहली कॉइल कुछ ऐसी रखी गई है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और दूसरी कॉइल उसका भी रेडियस कितना है, उसका भी रेडियस r है, और वो रखी गई है वर्टिकल प्लेन में, वो बिल्कुल सीधी रखी गई है। तो अगर आप उसको सामने से देखेंगे तो ये बिल्कुल ऐसी सीधी लाइन दिखेंगी, लेकिन एक्चुअल में वो रिंग होंगी, ऐसी सीधी लाइन आपको दिखेंगी वर्टिकल प्लेन में, है ना। और ये जो दूसरी वाली है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह दिखेंगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसी है ना वो, लेकिन आप सामने से देखेंगे तो सिर्फ आपको एक लाइन दिखने वाली है। खैर, आप ये समझ गए होंगे कि हमने दोनों कॉइल्स को कैसे अरेंज किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। द करंट फ्लोइंग इन देम आर आई एंड 2i। तो पहले में i अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है और दूसरे में 2i अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है। ये दोनों में फ्लो करने वाले करंट है। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन एट द सेंटर विल बी। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन कितना होगा वो हमको मालूम करना है। देखिए, पहले हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करते हैं राइट हैंड थंब रूल के थ्रू। अगर हम ये फर्स्ट कॉइल की बात करें जो हॉरिजॉन्टल है, उस पे सेंटर की तरफ बनने वाली फील्ड, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, अगर हम करंट के डायरेक्शन में हमारी उंगलियों को कर्ल करें तो थंब देता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो थंब अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए हम कह लेंगे कि पहले की तरफ से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होंगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होंगी, और दूसरा वर्टिकल प्लेन में है, और उसमें करंट का डायरेक्शन को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड की उंगलियों को कर्ल करेंगे तो आपका थंब किस तरफ आएगा, आपका थंब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा। इसका मतलब दूसरे की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होंगी। इतनी बात तो कंफर्म है कि दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना है, 90 है। दोनों के बीच में बनने वाला एंगल 90 है। और हम जानते हैं कि सर्कुलर कॉइल की वजह से सेंटर पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r। इसलिए अगर हम कॉइल नंबर 1 की बात करें तो कॉइल नंबर 1 की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम B1 कहेंगे, तो B1 कितना होगा, ये B1 अपवर्ड डायरेक्शन में है, करंट 2i फ्लो कर रहा है, इसलिए करंट की जगह पर 2i लिख लेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट इंटू 2i डिवाइडेड बाय 2r। ठीक है, उसी तरीके से, लेकिन डायरेक्शन देखिए, B1 का डायरेक्शन अपवर्ड है, इसलिए यहाँ पर जे कैप लिखा जाएगा। दूसरा B2 के बारे में बताइए, B2 क्या है, B2 ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन आई कैप है, माइनस आई कैप लिखना जरूरी है। और मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड होगा म्यू नॉट इंटू आई, और करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट तो आई अमाउंट का फ्लो कर रहा है, इसलिए म्यू नॉट आई बाई 2r ये हो जाएगा, और साथ में आएगा माइनस आई कैप। ये माइनस आई कैप डायरेक्शन के लिए है। हमको मालूम करना है उनकी वजह से बनने वाली रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब ये दोनों की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड कितने होंगे, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को लिख सकते हैं B1 जे कैप माइनस B2 आई कैप। ठीक है, क्योंकि वेक्टर है ना, इसलिए वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। हमको सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, चलो जी स्क्वायर कर लो दोनों का। सो B1 की वैल्यू कितनी है, B1 की वैल्यू है म्यू नॉट इंटू 2i बाई 2r। इसका मतलब ये हो जाएगा म्यू नॉट स्क्वायर इंटू 2i का स्क्वायर कितना, 4 इंटू आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r का स्क्वायर, जो हो जाएगा 4r स्क्वायर, प्लस B2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा, इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस हो या प्लस हो। म्यू नॉट का स्क्वायर हो जाएगा म्यू नॉट स्क्वायर, आई का स्क्वायर आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r का स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन में से कुछ कॉमन निकलता है, दोनों जगह से हम म्यू नॉट स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, इसलिए पहली जगह पर बच जाएगा 4 और दूसरी इक्वेशन की जगह पर बच जाएगा 1। ठीक है, म्यू नॉट स्क्वायर का म्यू नॉट कॉमन निकाल दो, आई स्क्वायर का आई कॉमन निकाल दो, 4 का 2 बाहर आ जाएगा और कैपिटल R बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर बचा 4 प्लस 1, 4 प्लस 1, और 4 प्लस 1 कितना होता है, 4 प्लस 1 5, यानी अंडर रूट 5 म्यू नॉट आई बाई 2r ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होना चाहिए। सो चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अंडर रूट 5 म्यू नॉट आई बाई 2r होना चाहिए।